dear students, welcome back to the channel Alpha Excellence 07. So today I'm going to teach you the basis of classification and phylum Porifera of class 11th of chapter Animal Kingdom. So this is the lecture number 2 of the Animal Kingdom, and the topics to be covered in this chapter are basis of classification, chordates and non-chordates. And before starting the video, do not forget to like, share and subscribe to the channel Alpha Excellence for more such educational videos like this one. In the previous lecture, lecture number 1, I already told you about the basis of classifications, in which we read about the segmentation, we read about the symmetry, we read about the digestive system, we read about the circulatory system, we read about the levels of organizations and the germ layers. So अगर हम पिछले टॉपिक की तरह देखें, जैसे कि हमने बोला कि फाइलम्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं पोरिफेरा, सेलेटेरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा एंड हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। ये सब जो होते हैं हमारे फाइलम्स होते हैं, एंड हमने इनके सब के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ा, और हमने देखा कि एनिमल किंगडम एनिमलिया में कि कौन कौन कैसे कैसे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है, प्लस हमारे सारे यूकेरियोट्स जो होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन एनिमल किंगडम एनिमलिया। एंड हमने देखा कि कैसे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्या उनका हैबिटेट होता है, ये सब हमने देखा। एंड आफ्टर दैट हमने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसमें से हमारी 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रह गई, दैट इज़ बॉडी प्लान, एंड सेकेंड वन इज़ कि बॉडी प्लान के हिसाब से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो हमारा रह गया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में क्या होता है, पहला जो होता है इसका टाइप जो होता है दैट इज सेल्यूलर बॉडी प्लान। सेल्यूलर बॉडी प्लान मींस जब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होती है, यानी कि क्लस्टर्स ऑफ सेल हम बोल सकते हैं। मतलब जब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिर्फ सेल्स का बना होता है, एक गुच्छा सेल का, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर बॉडी प्लान। ओके सर, जैसे इसमें हमारी एग्जाम्पल आती है वो स्पॉन्ज आती है। उसके बाद आता है हमारा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जैसे अगर आपने देखा हो थोड़ा ये डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा इसी के जैसा है, वो थोड़ा इससे रिजेंबल करता है ये वाला टॉपिक। तो अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वो बॉडी प्लान होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के पास जो होती है एक सिंगल कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स एक सिंगल कैविटी जो होती है ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, उसी सिंगल कैविटी के थ्रू जो होता है वो दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द इंजेशन and that is intake of food, and the function of the ejection of the food, that means the expulsion of the unwanted substance from the body. Okay, तो मतलब एक ही ओपनिंग के थ्रू खाना एंटर भी होता है एंड खाना जो होता है इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये होता है हमारा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का एग्जाम्पल आता है सीलेंट्रेट्स टू प्लैटीहेल्मिन्थीज, जितने भी हमारे फाइलम इंक्लूड होते हैं दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। After that is the third one, tube within tube. Okay, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ओके, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है, जैसे हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सेम पढ़ा था कि ट्यूब विद इन ट्यूब, दैट मीन्स इसमें क्या लिखा है कि इसमें जो होते हैं 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स इसमें जो होते हैं 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। वन ट्यूब जो होता है वो एक बना होता है बॉडी वॉल से, एंड अनदर ट्यूब विच इज फॉर्म्ड बाय द गट। ओके, तो एक इसमें क्या होता है, वन ट्यूब एक ट्यूब के ज़रिए जो होता है इनटेक ऑफ फूड होता है, दैट मीन्स खाना जो होता है एक ट्यूब के अंदर से आ जाता है, एंड सेकेंड ट्यूब के थ्रू जो होता है एक्सपेल्शन ऑफ इनडाइजेस्टेड मैटर हो जाता है, अनडाइजेस्टेड मैटर हो जाता है, दैट मीन्स खाना जो होता है अनडाइजेस्टेड मैटर जो होता है वो दूसरे वाले ओपनिंग से निकल जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। दैट मीन्स इसमें जो होती है एक कैविटी जो होती है, एक ओपनिंग जो होती है वो एक्ट करती है एज अ माउथ, एंड दूसरी ओपनिंग जो होती है वो एक्ट करती है एज अ एनस। तो उसमें क्या होता है, माउथ के थ्रू जो होता है फूड जो होता है वो हम इनटेक कर लेते हैं, एंड एनस के थ्रू जो होता है एक्सपेलिशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर हो जाता है। तो अगर हम देखें जैसे हमारा माउथ जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द गट एंड द एनस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द बॉडी वॉल। तो इसमें जो एग्जांपल आती है हमारी इज निमेहेल्मिन्थीज टू द कॉर्डेट्स, जितने भी हमारे फाइलम निमेहेल्मिन्थीज से आते हैं टू द फाइलम कॉर्डेट्स दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखिए अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखिए, जब कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उनमें सबसे पहले जो होता है उनका जो होता है माउथ बन जाता है, एंड
एनस जो होता है उनको वो बाद में बन जाता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें पहले माउथ पहले बनता है एंड आफ्टर दैट उनका एनस जो होता है वो बनता है, उनको हम कहते हैं प्रोटियोसोम्स। ओके, प्रोटियोसोम्स, दी दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्रोटियोसोम्स। ठीक है, वो प्रोटियोसोमिक एनिमल्स होते हैं, प्रोटियोसोमिएट्स भी बोल सकते हैं, प्रोटियोसोम्स भी बोल सकते हैं हम उनको। तो इसमें हमारी एग्जांपल आती है प्लैटीहेल्मिन्थीज टू मोलस्का, मतलब फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज टू फाइलम मोलस्का, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड इनटू द प्रोटियोसोम्स। मतलब उनका माउथ जो होता है इज फॉर्म्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट एनस इज फॉर्म्ड। ओके, फिर उसके बाद आता है कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका पहले एनस जो होता है वो पहले बनता है, आफ्टर दैट उनका माउथ बनता है, तो उनको हम बोलते हैं डिटेरियोसोम्स। डिटेरियोसोम्स मतलब, या फिर डिटेरियोसोमेट भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ये फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं हमारे जिनमें पहले जो होता है एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट, देन आफ्टर दैट उसके बाद हमारा माउथ बन जाता है। तो इसमें जो हमारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं दे आर फाइलम एकाइनोडर्म्स, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेट्स। दैट मीन्स इनमें जो होता है पहले एनस बनता है, आफ्टर दैट इनमें जो होता है माउथ बन जाता है। This is included in basis of classification, the body plan and the embryonic development जो कि ये रह गया था, it is included in basis of classification. And do not forget to watch my lecture number first of animal kingdom, जिसमें सारा basis of classification जो है वो explain किया गया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है दैट किंगडम एनिमिलिया जो था इट वाज सब डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स। ठीक है, इनको जो है दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, जिनको हम बोलते हैं पारस हुआ, दूसरा जो होता है हमारा यूमेटस हुआ। पहले मैं आपको ये बोलूँगी दैट सारे जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं टू द मेटाजोआ। मेटाजोआ मतलब ऐसे एनिमल्स विच आर मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोट्स भी है, एंड शो करते हैं मोड ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हेटेरोट्रॉफिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो शो करते हैं। तो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना इनमें इंक्लूड, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूड होते हैं इनमें वो होते हैं ये कि जिनके पास सिर्फ सेल प्रेजेंट होती है, जिनके पास सिर्फ सेल प्रेजेंट होती है, जिनके पास कोई भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, जिनके पास कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, जिनके पास कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हीं को हम कहते हैं पैराजोआ। तो उन्हीं उन्हीं ऑर्गेनिजम्स, उन्हीं एनिमल्स को हम कहते हैं पैराजोआ। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, कुछ एनिमल्स ऐसे इंक्लूड होते हैं हमारे पास मेटाजोआ में या फिर किंगडम एनिमेलिया में हम बोले, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, जिनके पास टिश्यू लेवल भी प्रेजेंट होता है, जिनके पास सेल्स भी प्रेजेंट होती है, जिनके पास ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखिए, पैराजोआ में जो होता है इंक्लूड होता है हमारा फाइलम पोरिफेरा। इसमें फाइलम पोरिफेरा क्यों इंक्लूड होता है, अब आप बोलेंगे क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी हमें ये पता है कि फाइलम पोरिफेरा जो होता है ये हमारा प्रिमिटिव प्रिमिटिव फाइलम होता है, इसमें हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिनके पास सिर्फ सेल्स होती है, मतलब एक एग्रीगेशन या फिर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, गुच्छा जो होता है सेल्स का वो प्रेजेंट होता है, बट इनमें कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इनकी जो सेल्स होती है वो सारा ये सब काम करती है जो हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, डाइजेशन का काम, एक्सक्रीशन का काम, रेस्पिरेशन का काम, वो सब जो होती है इनकी सेल्स परफॉर्म करती है, इसीलिए इनको कहते हैं पैराजोआ। ओके, उसके बाद आता है यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ मीन्स जितने भी हमारे फाइलम्स फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम नाइड्रेडिया, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, नाइड्रेडिया भी बोल सकते हैं और सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं, जितने भी हमारे फाइलम जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा तो फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड होते हैं, तो वो सब जो होते हैं वो हमारे यूमेटोजोआ होते हैं। दैट मीन्स इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, इनमें सेल्स भी प्रेजेंट होती है, इनमें ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो मतलब इनमें जो होता है प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें प्रॉपरली प्रेजेंट होती है, तो इनको हम बोलते हैं यूमेटोजोआ। उसके बाद अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे किंगडम, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री, फिर बॉडी कैविटी और सीलोम, फिर उसके बाद फाइलम। तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझना है, इससे पहले आप जाकर मेरे लेक्चर नंबर 1 की वीडियो देखें, जिसमें सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो फुल्ली एक्सप्लेन करके, तो ही जाकर आपको ये फ्लो चार्ट जो है वो समझ आ जाएगा। ओके, तो अगर हम किंगडम एनिमलिया के बाद, हमने यहाँ पे किंगडम एनिमलिया देखा। किंगडम एनिमलिया जो होते हैं हमारे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे इंक्लूड होते हैं किंगडम एनिमलिया में, दे आर ऑल आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने आपको
पहले बोला कि वो सब जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनमें जो आते हैं अब 2 टाइप से आते हैं। एक तो आते हैं सेल्यूलर लेवल वाला। सेल्यूलर लेवल मीन्स जिनमें सिर्फ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, गुच्छा होता है सेल्स का वो प्रेजेंट होता है, जो कि सारे परफॉर्म करता है फंक्शंस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो भी सर्कुलेटरी जितने भी फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे परफॉर्म करते हैं वो सेल्स। तो इनमें हमने बोला हमारे सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सेल्यूलर लेवल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वहाँ होता है हमारे फाइलम पोरिफेरा। एंड इनमें कोई भी सिमेट्री, कोई भी सीलोम, कोई भी चीज़ जो होती है ऊपर जो भी यहाँ पे लिखा है सिमेट्री, कोई भी बॉडी कैविटी या फिर कोई भी लेवल ऑफ कोई भी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें बस सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट हमने बात की टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। दैट मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं टिश्यू किस में प्रेजेंट है, ऑर्गन किस में प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम किस में प्रेजेंट है एंड सिमेट्री किस टाइप की है। तो अगर हम देखें सिलेंट्रेटा जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, जो हमारा फाइलम टीनोफोरा फाइलम सिलेंट्रेटा होते हैं, उनमें हमारी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एंड इनमें जो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इनमें ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स इनकी जो सेल्स होती है वो मिलकर जो होती है वो क्या बनाती है, वो हमारी टिश्यू बनाती है। तो इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। आफ्टर दैट इज हमारे बाइलेटरल वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे इंक्लूड होते हैं हमारे प्लैटीहेल्मिन्थीज, हमारे एस्कीहेल्मिन्थीज, हमारे एनालिडा, जितने भी हमारे फाइलम्स होते हैं फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थीज टू द फाइलम कॉर्डेटा, वो सब हमारे बाइलेटरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बाइलेटरल एनिमल्स होते हैं। बट इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है एक तो इनमें ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है एंड इनमें ऑर्गन्स भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स इनमें क्या होता है, इनमें टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलकर जो होते हैं वो ऑर्गन को बनाते हैं एंड देन ऑर्गन जो होते हैं वो मिलकर जो होते हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेकिन ये जो होते हैं ये सब जो होते हैं बाइलेटरल होते हैं। दैट मीन्स प्लैटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, वो दिखाते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, दैट मीन्स ये जो होते हैं ये इक्वल हाफ्स में इजीली डिवाइड हो सकते हैं अगर हम इनको कट करें। उसके बाद जो होता है विदाउट बॉडी कैविटी, तो ये जो होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज, इनमें हमारी कोई भी बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इनको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले समझाया बॉडी कैविटी क्या होता है। जैसे हमने बोला था कि एक्टोडर्म जो होती है वो बाहर वाली लेयर होती है एंड इनर वाली लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। तो बॉडी कैविटी में जो होती है मेसोडर्म सेल्स जो होती है वो पूरा कवर कर लेती है उस बॉडी कैविटी को। दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी कैविटी जो होती है, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। मेसोडर्म सेल्स तो प्रेजेंट होती है बट दे डोंट लाइन द बॉडी कैविटी एंड उसमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एसीलोमेट्स। उसके बाद आता है विथ फॉल्स सीलोम, जो हमने बोला था आपको सीडोसीलोम, वो होता है हमारे एस्कीहेल्मिन्थीज में, मतलब उनके पास फॉल्स सीलोम होता है। उनमें जो होते हैं मेसोडर्म सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, लेकिन वो प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पाउट्स और इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप्स। तो वो ऐसे प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ द, बट वो दे डू नॉट लाइन द बॉडी कैविटी। उनमें मेसोडर्म सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेस भी प्रेजेंट होती है, बट दे द मेसोडर्म सेल डू नॉट लाइन द बॉडी कैविटी, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स सीलोमेट्स। उसके बाद जिसके पास ट्रू सीलोम्स होते हैं, दैट मीन्स जिनको हम सीलोमेट्स भी बोलते हैं, वो हमारे फाइलम एनालिडा टू फाइलम कॉर्डेटा, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हमारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं वो सब जो होते हैं हमारे फ्रॉम फाइलम एनालिडा टू फाइलम कॉर्डेटा, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सीलोमेट्स होते हैं। दैट मीन्स उनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, असली सीलोम प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स उनमें क्या होता है, उनमें स्पेस भी, उनमें 2 लेयर्स भी प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ द लेयर विच इज कॉल्ड एज मेसोडर्म सेल्स, जिसमें बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होती है एंड मेसोडर्म सेल्स जो होती है उस बॉडी कैविटी को फुल्ली लाइन करता है। दैट मीन्स वो बॉडी कैविटी जो होती है इस फुल्ली लाइंड बाय द मेसोडर्म सेल्स। उनके पास जो होता है सीलोम भी बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म सेल्स जो होती है फुल्ली लाइंड बाय द बॉडी कैविटी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सीलोमेट्स, मतलब उनके पास जो होता है ट्रू सीलोम होता है। उसके बाद आता है हमारा फाइलम पोरिफेरा। दिस इज़ द फर्स्ट फाइलम जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइलम पोरिफेरा के बारे में मैं ये बोलूँगी दैट फाइलम पोरिफेरा जो होते हैं वो ऐसे हमारे एनिमल्स होते हैं विच बेयर पोर्स। ठीक है, जिन जो जो होते हैं बेयर करते हैं पोर हम बोल सकते हैं पोर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं ये। इनकी बॉडी जो होती है वो स्पंज लाइक होती है। ओके, इनकी बॉडी जो होती है वो स्पंज लाइक होती है। तो हमने बोला कि ये फाइलम पोरिफेरा के जितने भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं, वो सब जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर मीन्स दे आर नॉट सिंगल सेल, दे हैव प्रेजेंस ऑफ मेनी सेल्स इन देम। उसके बाद इनमें क्या होता है, इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। दैट मीन्स इनमें ये सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है।
मतलब इनमें जो होती है सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, सिर्फ सेल्स जो होती है वो मतलब उनका एग्रीगेशन ऑफ सेल्स जो होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है, और वी कैन से द क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स जो होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स इनका सेल जो होता है वो सारा काम जो होता है वो कर देती है। दैट मीन्स इनका ऑर्गन ऑर्गन का काम, टिश्यू का काम, सारी जो परफॉर्म जो करती है वो हमारी सेल करती है। दैट मीन्स सेल्स जो होती है वो सारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो भी सब कुछ जो होता है वो सेल करती है मिलकर। आफ्टर दैट इज़ इनका रहने की जगह, इनकी हैबिटेट, ये जो होते हैं ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, ये जब ये जो होते हैं हमारे सारे होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें इंक्लूड होते हैं वो सब एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक लेकिन मोस्टली जो होते हैं ये लोग मरीन वाटर में रहते हैं। तो मोस्टली मरीन वाटर में जो होते हैं ये वो प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। अब कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में जो रहते हैं उनको हम कहते हैं स्पॉन्जिला। ओके, स्पॉन्जिला जो होते हैं वो कुछ फेव ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं जो हमारे इसमें रहते हैं। ओके, तो अगर इनकी जर्म लेयर्स की बात करें, इनमें कोई भी जर्म लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि हमने बोला था कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो होती है डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स होती है। दैट मीन्स सिर्फ दो जर्म लेयर्स, एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म। एंडोडर्म विच इज़ द इनर लेयर एंड द एक्टोडर्म विच इज़ द आउटर लेयर। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होती है उनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। दैट इज मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड द endoderm, which is the inner layer, ectoderm which is the outer layer, and mesoderm which is the middle layer. बट इनमें जो होती है इनमें ना ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना ही ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दैट मीन्स इनमें कोई भी लेयर जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद सिमेट्री, अगर सिमेट्री की बात करें इनकी, ये जो होते हैं ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो ही नहीं सकते, तो ये हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि हमने एसिमेट्रिकल बोला, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी मतलब हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं, जिनकी बॉडी जो होती है उनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम बात करें सीलोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीलोम, तो ये जो होते हैं ये इनके पास एब्सेंस ऑफ द सीलोम होता है। इनमें कोई भी बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये एसीलोमेट होते हैं। दैट मीन्स इनकी मेसोडर्म सेल्स जो होती है वो फुल्ली बॉडी कैविटी को कवर करती है। दैट्स वाई इनमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, एंड इनकी मेसोडर्म जो होती है वो तो इनमें जो होता है ये एसीलोमेट होते हैं। ओके, फिर अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें, ये जो होते हैं ये सिसाइल एनिमल्स होते हैं। सिसाइल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला, सिसाइल जो होता है, सिसाइल ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट मीन्स जो अटैच्ड होते हैं अपने सबस्ट्रेटम के साथ, जो मूव नहीं करते हैं बट वो अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। वो सारा खाना वाना सब कुछ जितना भी उनको मतलब खुद को बचाना, वो सब जो होता है वो एक ही जगह पे रहकर जो होते हैं वो करते हैं। इनके पास सिमेट्री जो होती है, तो ये जो होते हैं ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। ये फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स होते हैं, जो भी इसमें इंक्लूड होता है, वो कुछ जो होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं। दैट मीन्स उनका हैबिटेट जो होता है मतलब वो जो होते हैं वो अकेले रहते हैं। एंड कुछ जो होते हैं वो कॉलोनियल होता है। दैट मीन्स वो झुंड में रहते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ रहते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो होती है ये डायग्राम है हमारे फाइलम पोरिफेरा के। अगर हम इस फाइलम पोरिफेरा की बात करें, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें दो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पोर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है स्मॉल पोर एंड दूसरा जो होता है वो हमारा लार्ज। अगर हम देखिए जो हमारा स्मॉल पोर होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। द स्मॉल पोर इज कॉल्ड एज ऑस्टिया। तो ऑस्टिया जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस इज द ऑस्टिया। ओके, यहाँ पे जो होता है ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। एंड लार्ज पोर होता है उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ओके, इस ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर जो होता है वो अंदर चला जाता है। इसको हम इनहेलेंट कैविटी भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसके थ्रू जो होता है वाटर चला जाता है। एंड ऑस्क्यूलम के थ्रू जो होता है कोई भी चीज़ जो होती है वो एग्जर्ट करती है। ये लार्ज पोर होता है। बीच में इनके पास जो होती है एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील, विच इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। ये कैविटी जो होती है इनके बीच में प्रेजेंट होती है। ओके, इसको हम या तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे या तो हम इसको स्पॉन्जोसील कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑस्क्यूलम जो है, अगर हम ऑस्टिया को इनहेलेंट पोर कहेंगे तो जो ऑस्क्यूलम जो होता है हमारा उसको हम कहेंगे एक्सहेलेंट पोर। अगर हम देखें तो इस ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, इस ऑस्टिया के थ्रू जो है ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑब्वियसली सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। तो इसके थ्रू, इस ऑस्टिया के थ्रू वो जो होते हैं वो अपना खाना, वो अपने गमीट्स, वो अपना वाटर, वो अपना ऑक्सीजन, वो अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इसके थ्रू अंदर ले सकते हैं ऑस्टिया के थ्रू। एंड ऑस्क्यूलम के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि वेस्ट गैसेस या एक्सक्रीटिव मटेरियल्स जो होते हैं वो मूव करती है आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दिस ऑस्क्यूलम। एंड इनमें जो प्रेजेंट होता है एक यूनिक फीचर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये सिर्फ एक यूनिक फीचर जो होता है फाइलम पोरिफेरेंस में होता है, और किसी भी फाइलम में ये यूनिक फीचर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है।
तो अब हम इसकी थोड़ी ये डायग्राम जो है उसको समझेंगे। तो अगर हम इसकी डायग्राम को समझे तो इनमें क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट मीन्स हमारे पोरिफेरा जो होते हैं, इनमें जो होता है वाटर जो होता है वो हमारे ऑस्टिया के थ्रू चला जाता है, एंड देन स्पॉन्जोसील एंड देन ऑस्किलम से जो होता है ये वाटर एग्जिट करता है। तो इस वाटर का काम क्या होता है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सबस्ट्रेटम से जो होते हैं ये चुपके होते हैं, दैट मीन्स ये जो होते हैं ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, एंड सबस्ट्रेटम से ये जो होते हैं अटैच्ड होते हैं। तो ये वाटर ही जो होता है, ये वाटर जो होता है ये क्यों अंदर चला जाता है एंड देन आफ्टर दैट बाहर आ जाता है ऑस्किलम से। तो इस वाटर की ही वजह से जो होता है, जो हमारे जो ये जो होता है खाना कैसे, अब आप बोलेंगे कि ये खाना कैसे लेते हैं, तो ये इसी वाटर के मूवमेंट की वजह से, दैट मीन जो ये ऑस्टिया के अंदर ऑस्टिया के थ्रू जो होता है पानी चला जाता है, उसी की वजह से ये जो होता है ये अपना खाना भी लेते हैं, उसी की वजह से जो होता है गमीट्स जो होते हैं वो अंदर भी चले जाते हैं, उसी की वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर चला जाता है, एंड ऑस्क्यूलम के थ्रू जो होता है वाटर जब ये एग्जिट करता है इनकी बॉडी से, तो उसके थ्रू जो होता है वेस्ट गैसेस, एक्सक्रीटिव मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो सब जो होता है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर। इसीलिए इनमें जो होता है वाटर पहले ऑस्टिया के थ्रू चला जाता है, जिसके थ्रू खाना भी चला जाता है अंदर, जिसके थ्रू गमीट्स, जिसके थ्रू ऑक्सीजन, ये सब जो होते हैं वो अंदर चला जाते हैं ऑस्टिया के थ्रू, एंड आउटसाइड जो होता है ऑस्किलम के जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं वाटर की वजह से। तो वाटर की वजह से वेस्ट गैसेस, एक्सक्रीटिव मटेरियल जो होते हैं, सब वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो सब मूव आउट करता है ऑफ द बॉडी। तो इसी को हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम जो होते हैं ये पोरिफेरन्स में यूनिक फीचर है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीछे। सो इनमें क्या होता है, यही इसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि इनका ये यूनिक फीचर होता है, जो इनका UF होता है, दैट मीन्स इट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द पोरिफेरन्स। तो देखिए, अगर हम इन पोरिफेरन्स की बात करें, इन पोरिफेरन्स में क्या होता है, इनमें फ्लैजुलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती है। उन फ्लैजुलेटेड सेल्स को हम कहते हैं कॉर्नोसाइट्स। ओके, इनमें टू, पहले हम बोलते हैं इनमें जो होती है 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। पहली जो होती है वो होती है कॉर्नोसाइट्स। ओके, कॉर्नोसाइट्स जो होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ये कॉर्नोसाइट्स जो होते हैं, या फिर हम इनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं, दीज कॉर्नोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज कॉर्नोसाइट्स। ये जो होता है ये इनका यूनिक फीचर होता है, ठीक है, ये भी इनमें यूनिक फीचर होता है, दैट मीन्स ये सिर्फ हमारे पोरिफेरन्स में प्रेजेंट होता है। तो ये कॉर्नोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स क्या करते हैं, इन्हीं का काम जो होता है इनमें डाइजेशन कराना होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये हेल्प करते हैं पोरिफेरन्स को डाइजेशन कराने में। दैट मीन्स इनमें जो होती है, इन कॉलर सेल्स में जो होते हैं कुछ माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए आप, कुछ ऐसे जो होते हैं, ऐसे माइक्रोवेलाई जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होते हैं माइक्रोवेलाई, तो ये जो होते हैं कुछ ऐसे माइक्रोवेलाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं माइक्रोवेलाई का काम क्या होता है, जितना भी सबस्टेंस, जितना भी खाना आता है हमारे वाटर के साथ, दैट मीन्स इसके थ्रू जितना भी ऑस्टिया के थ्रू जितना भी वाटर के साथ जितना भी सबस्टेंस या फिर जितना भी खाना आता है, तो ये उसको माइक्रोवेलाई जो होती है, ये माइक्रोवेलाई जो होती है इनमें, इसको फिल्टर करते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑस्टिया से खाना आया, ऑस्टिया से वाटर आया, और उस वाटर में जो है हमारा प्रेजेंट है खाना। वाटर जो है माइक्रोवेलाई में क्या हो गया, तो क्या हो गया, वाटर के साथ जो है खाना भी आ गया। तो इनका काम क्या होता है, तो स्पॉन्जोसील जो होता है उनका कोई भी काम नहीं होता डाइजेशन करने में। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भी कॉर्नोसाइट्स होती है, कॉलर सेल्स होती हैं, इनकी जो माइक्रोवेलाई जो होते हैं उस खाने को जो होते हैं फिल्टर करते हैं। दैट मीन्स ऐसी काम की चीज़ जो होती है, जो काम की चीज़ होती है वो जाती है कॉर्नोसाइट्स के अंदर। दैट मीन्स इनमें जो होती है कॉर्नोसाइट्स के अंदर जो होती है, जो भी मतलब खाना जो होता है, जो इनकी ज़रूरत के लिए, मतलब जो वेस्ट मटेरियल नहीं होता है, तो वो इनकी कॉर्नोसाइट्स में चली जाती है, दैट मीन्स इनके सेल्स में चला जाता है। दैट मीन्स इनका जो खाना होता है, जो भी वाटर के थ्रू जितना भी खाना आता है, जो कि इनका ज़रूरत का खाना होता है, वो जो होता है इनकी सेल्स में डाइजेस्ट हो जाता है। दैट मीन्स इनकी डाइजेशन होती है वो इट ऑकर्स इनटू द सेल्स, इनकी डाइजेशन सेल्स के अंदर होती है। दैट मीन्स इनका खाना जो होता है डाइजेस्ट इनटू द सेल। दैट मीन्स इसी को हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर टाइप ऑफ डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर टाइप ऑफ डाइजेशन मीन्स जहाँ पे सेल्स के अंदर जो होता है वो खाना डाइजेस्ट होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ से ऑस्क्यूलम के थ्रू जो होता है वाटर आया, वाटर के साथ फूड भी चला गया अंदर, देन आफ्टर दैट ये जो होते हैं ये इन कॉर्नोसाइट्स में चला जाता है। ये यहाँ पे स्पॉन्जोसील का कोई भी काम नहीं होता, ये जो होता है कॉलर सेल्स जो, या फिर हम कह सकते हैं कॉर्नोसाइट्स का काम होता है। तो इनकी माइक्रोवेलाई जो होती है उस खाने को फिल्टर कर देती है, एंड सेल के अंदर जो होता है वो खाना जो होता है वो इनफिल्टर हो जाता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं इनफिल्टर फीडिंग, इसको कहते हैं इनफिल्टर फीडिंग। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उन वो माइक्रोवेलाई जो होती है इस खाने को जो होता है फिल्टर कर देती है। दैट मीन्स जो खाना होता है वो सेल्स के अंदर जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, एंड
फिर जितना भी उसमें से वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये जो होती है ये इसकी पहली लेयर का काम होता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्नोसाइट्स, या फिर हम उनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। इनमें जो होती है डाइजेशन, दैट इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, दैट मीन्स फूड डाइजेस्ट इनटू द सेल। तो क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, इनका सारा काम जो होता है वो सेल करती है। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल देखी, जैसे कि यहाँ पे जो है सेल्स जो होती है वो डाइजेशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो होती है इनमें सेल्स जो होती है वो डाइजेशन कर रही है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि इनमें जो होता है क्या होता है, सेल्स जो होती है वो सारा काम करती है। उसके बाद अगर आप देखें इनमें जो होता है प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स होते हैं। ओके, स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये स्केलेटल ऑफ पोरिफेरा होता है, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड ऑफ द स्पॉन्ज एंड फाइबर एंड द स्पिक्यूल्स, ठीक है। स्पिक्यूल जो होता है ये स्पॉन्ज एंड फाइबर का बना होता है या फिर स्पिक्यूल्स का बना होता है। तो ये जो होता है ये स्केलेटन होता है पोरिफेरा का, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके स्पिक्यूल जो होता है ये बनाकर है। तो स्पिक्यूल क्या होता है, स्पिक्यूल जो होता है ये बना हो सकता है कैल्शियम का भी, जिसको हम कैलकेरियस बोल सकते हैं। इट कैन बी मेड अप ऑफ कैल्शियम और इट कैन बी मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। जो कैल्शियम का बना होता है, जो ऐसा स्पिक्यूल होता है जो कैल्शियम का बना होता है उसको हम कहते हैं कैलकेरियस, एंड जो ऐसा स्पिक्यूल होता है जो सिलिकॉन का बना होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल, कैलकेरियस स्पिक्यूल एंड द सिलिशियस स्पिक्यूल। तो ये जो होते हैं स्पिक्यूल जो होते हैं ये होता है इट इज द स्केलेटल ऑफ द पोरिफेरा में। तो इनमें क्या होती है, इनमें जो आउटर लेयर जो प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं पेनाकोडर्म, दैट मीन्स ये जो होता है, ये जो आउटर लेयर होती है इसकी, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसकी, तो उसको हम कहते हैं पेनाकोडर्म, जिसमें पेनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिनमें पेनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। पेनाकोसाइट्स मतलब जिनका काम जो होता है बॉडी की कंट्रैक्शन करवाना, रिलैक्सेशन करवाना, स्ट्रेचिंग करवाना, या बॉडी की सिग्नलिंग करवाना, या फिर फेगोसाइटोसिस जो होता है, ये पेनाकोसाइट्स जो होते हैं उनका काम होता है। तो पहली आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेनाकोडर्म and the pinacocytes are present in the pinacoderm. तो pinacocytes जो होते हैं which are present in the pinacoderm which helps in the contracting and stretching and signaling and the phagocytosis। तो ये होता है काम हमारे साइट्स का काम जो होता है वही यही होता है। उसके बाद अगर हम देखिए फिर सेकेंड लेयर जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं क्वानोडर्म। ओके, जो हमारी सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं क्वानोडर्म, एंड उनमें जो होते हैं क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये जो होती है सेकेंड लेयर अगर आप देखें यहाँ पे जो होती है इसके अंदर सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्वानोडर्म, एंड उस पर जो होता है क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मतलब क्वानोसाइट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करवाना। दैट मीन्स वो जो होते हैं वो ऐसी सेल्स होती है जहाँ पे डाइजेशन होती है खाने की, ठीक है। फिर उसमें ये जो होते हैं तो ये दो लेयर्स के बने होते हैं पेनाकोडर्म, आपको याद रखना, एक तो होता है पेनाकोडर्म, दूसरा होता है क्वानोडर्म। पेनाकोडर्म्स में जो होते हैं पेनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड क्वानोडर्म में जो होते हैं क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। पेनाकोडर्म में जो पेनाकोसाइट्स होते हैं उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, स्ट्रेचिंग करवाना, सिग्नलिंग करवाना, और फेगोसाइटोसिस जो होती है विद द हेल्प ऑफ द पेनाकोसाइट्स। एंड क्वानोडर्म में मैंने आपको बोला क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होती है जिनका काम होता है डाइजेशन ऑफ द फूड करवाना। जितना भी खाना जो आता है विद वाटर, जो अलॉन्ग विद वाटर आता है, तो वो जो होता है वहाँ पे सेल्स जो होती है क्वानोसाइट्स की जो होती है वो हेल्प करती है इन द डाइजेशन ऑफ द फूड।